दोस्तों कल्पना कीजिए, रेगिस्तान में तापमान बेहद ही ऊंचा है, चारों तरफ धूल है और दूर तक कुछ साफ दिखाई ही नहीं दे रहा। तभी धूल के बादल के बीच लगभग 46 टन की एक मशीन तेजी से आगे बढ़ती दिखाई देती। उसके ऊपर लगी 125 मिलीमीटर की तोप कुछ ही सेकंड में दिशा बदलती है। यह है भारतीय सेना का T-19 भीष्म टैंक। लेकिन सवाल है, आखिर इसमें ऐसा क्या है कि यह भारतीय सेना की बख्तरबंद ताकत का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। दोस्तों, T-19 की कहानी शुरू होती है रूस से। इसे रूसी T-72 परिवार के विकास के आधार पर तैयार किया गया था। भारत पहले से बड़ी संख्या में T-72 टैंकों का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन समय के साथ अधिक आधुनिक टैंक की जरूरत महसूस हुई। इसी जरूरत ने भारत को T-19 की तरफ आकर्षित किया। साल 2001 में भारत ने रूस के साथ 310 T-19S टैंकों के लिए समझौता किया। बाद में भारत ने इन टैंकों के स्थानीय उत्पादन की दिशा में भी कदम बढ़ाए। भारत में T-19 को नाम मिला भीष्म, लेकिन इसकी ताकत सिर्फ इसके नाम में नहीं। T-19 भीष्म का मुख्य हथियार 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है। आसान भाषा में हम कहें तो यही टैंक का सबसे बड़ा हथियार। यह अलग अलग प्रकार के टैंक गोला बारूद का इस्तेमाल कर सकती है। T-19 परिवार की खासियतों में गन बैरल से कुछ प्रकार की निर्देशित एंटी टैंक मिसाइल दागने की क्षमता भी इसमें शामिल है। दोस्तों, यहीं पर एक दिलचस्प बात सामने आती है। कई पुराने टैंकों में तोप को लोड करने के लिए एक अलग से क्रू सदस्य की जरूरत होती है, लेकिन T-19 में ऑटो लोडर सिस्टम है। मशीन खुद ब खुद अगला गोला लोड करने में मदद करती है। इसी कारण इसमें आमतौर पर सिर्फ 3 लोगों का चालक दल होता है, कमांडर, गनर और ड्राइवर। लेकिन आज के समय में बड़ी तोप होना ही काफी नहीं। अगर आप लक्ष्य को देख ही नहीं सकते तो गोली कहां चलाएंगे? यही आती है इसकी फायर कंट्रोल तकनीक। टैंक में ऐसे उपकरण होते हैं जो गनर को लक्ष्य खोजने, दूरी का अनुमान लगाने और निशाना लगाने में मदद करते हैं। थर्मल इमेजिंग जैसी तकनीक गर्मी के आधार पर चीजों को पहचानने में मदद करती है। इसलिए कम रोशनी में और रात में भी ये टैंक की लड़ने की क्षमता को बनाए रखती। यानी युद्ध सिर्फ किसकी तोप बड़ी है उसका खेल नहीं। अब सवाल यह भी है, कौन पहले देखता है और कौन पहले सही निशाना लगाता है। तो दोस्तों, अब बात आती है सुरक्षा की। T-19 में स्टील और कंपोजिट आर्मर के साथ एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर यानी ERA का इस्तेमाल किया जाता है। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। टैंक के मुख्य कवच के ऊपर अतिरिक्त सुरक्षा ब्लॉक लगाए जाते हैं। कुछ प्रकार के हमलों के समय ये ब्लॉक प्रतिक्रिया करके आने वाले हथियार के प्रभाव को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। T-19 के कुछ संस्करणों से इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सुरक्षा प्रणाली भी जुड़ी रही, जिसका उद्देश्य कुछ निर्देशित एंटी टैंक हथियारों के खिलाफ सुरक्षा को बढ़ाना है। हालांकि अलग अलग T-19 मॉडल और भारतीय अपग्रेड में उपकरणों का कॉन्फ़िगरेशन एक जैसा होना ये जरूरी नहीं, लेकिन असली राज अभी बाकी। दोस्तों, इतना भारी भरकम टैंक आखिर चलता कैसे? T-19 भीष्म डीजल इंजन से चलता है और ट्रैक का इस्तेमाल करता है। ट्रैक उसके वजन को बड़े क्षेत्र में फैलाता है। इससे वह ऐसी जमीन पर भी चल सकता है जहां सामान्य पहियों वाला भारी वाहन आसानी से फंस जाता है। भारतीय परिस्थितियों में रेगिस्तान, धूल और अत्यधिक गर्मी जैसी चुनौतियों को देखते हुए टैंक की विश्वसनीयता बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। दोस्तों, लेकिन आधुनिक युद्ध की परिस्थिति में T-19 जैसे टैंकों के सामने एक नई समस्या खड़ी हुई। आज छोटा ड्रोन भी ऊपर से टैंकों की स्थिति को खोज सकता है। एंटी टैंक मिसाइलें भी पहले से ज्यादा उन्नत हो चुकी है। हाल के युद्धों ने यह दिखाया है कि कोई भी टैंक अकेले मैदान में पूरी तरह से सुरक्षित नहीं। उसे पैदल सैनिकों, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, ड्रोन और दूसरे सैन्य साधनों के साथ मिलकर काम करना पड़ता है। और यही T-19 की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सामने आता है। दोस्तों, किसी भी टैंक की असली ताकत सिर्फ उसकी मोटी धातु, इंजन या तोप से तय नहीं होती। असली ताकत है फायर पावर, सुरक्षा, गतिशीलता और जानकारी का संतुलन। अगर टैंक शक्तिशाली है लेकिन खतरे को समय पर नहीं देख सकता तो उसकी ताकत वो सीमित हो जाती है। अगर कवच मजबूत है लेकिन वह तेजी से अपनी स्थिति नहीं बदल सकता तो समस्या फिर भी बनी रहती। और इसीलिए भारत अपने T-19 बेड़े को समय के साथ
आधुनिक बनाए रखने की दिशा में काम करता है। भारत में इसका उत्पादन और रखरखाव भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतनी बड़ी बख्तरबंद सेना के लिए केवल टैंक खरीदना पर्याप्त नहीं, उन्हें दशकों तक चालू रखना भी उतना ही जरूरी है। तो क्या T-19 भीष्म भारतीय सेना का एक सीक्रेट वेपन है? असल में यह कोई छिपा हुआ हथियार नहीं, इसकी असली कहानी उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। T-19 भारत की उस बख्तरबंद शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें भारी फायर पावर, सुरक्षा और गतिशीलता को एक ही प्लेटफॉर्म में जोड़ा गया है। लेकिन भविष्य का टैंक शायद केवल ज्यादा मोटे कवच वाला नहीं होगा, उसे ड्रोन से बचना होगा, नेटवर्क से जुड़ना होगा, बेहतर सेंसर इस्तेमाल करने होंगे और खतरे को पहले से पहचानना होगा। यानी आने वाले युद्ध में सवाल सिर्फ यह नहीं रहने वाला कि किसके पास सबसे शक्तिशाली टैंक है, सवाल यह होगा कि कौन अपने टैंक को बदलते युद्ध क्षेत्र के हिसाब से सबसे तेजी से बदल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर दबाएं।